आखिरी सांसें गिनती उस जिंदगी की डोर और हाथों में लगा वो गहरा लाल खून, एक डॉक्टर का धर्म और एक बेबस पत्नी का कर्म। दोनों इस वक्त अस्पताल के उस सफेद ठंडे गलियारे में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे। कमरे के भीतर जिंदगी और मौत के बीच झूलता वो इंसान और बाहर चीखती चिल्लाती वो बेबस माँ, जो रूहानी के सामने हाथ चोद कर घुटनों पर बैठ गई थी और रोते हुए कह रही थी कि भाभी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देख रही है ना कि इसका कितना खून बह गया है। भगवान के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। उस वक्त रूहानी के हाथ कांप रहे थे और दिल के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। क्योंकि एक तरफ उस डॉक्टर का फर्ज था जिसने हर हाल में जान बचाने की कसम खाई थी, और दूसरी तरफ एक जख्मी दिल की वो दास्तान थी जो उसे अपनी ही मोहब्बत के खिलाफ खड़दद्दा कर रही थी। उस खूनी मंजर को सामने देख रूहानी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर मैं किसे चुनूं, एक तड़ीडिड्डा पती हुई पत्नी के कर्म को या फिर एक डॉक्टर के उस पवित्र धर्म को जो बिना किसी भेदभाव के हर जान को बचाने की इजाजत देता है। लेकिन यह खौफनाक मोड़दा तो उस लंबी दास्तान का आखिरी सिरा था, जिसकी शुरुआत बहुत पहले एक ऐसे खेल से हुई थी जिसे गुरु और संदीप भैया ने मिलकर रचा था, ताकि रूहानी को हमेशा के लिए अस्पताल के उस चक्रव्यूह में फंसाकर दूर रखा जा सके और यहाँ पीछे से गुरु और तेजस्वी की शादी की रस्में पूरी की जा सके। इस ड्रामे की असल शुरुआत तो तब हुई थी जब चौधरी हवेली में खुशियों के ढोल बज रहे थे और हल्दी की रस्म को पूरे रीति रिवाजों के साथ निभाने की तैयारियां चल रही थी। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हल्दी के पीले रंग के पीछे नफरत, साजिश और जुनूनी इश्क का कितना गहरा खेल खेला जा रहा था। कहानी के उस शुरुआती दौर में ले चलूं तो माहौल कुछ ऐसा था कि हर तरफ बस दिखावे की रईसी और पैसों की खनक गूंज रही थी। जहां अम्मा और जीजी की अम्मा बैठकर शादी के उन आलीशान कार्ड्स को निहार रही थीं जो गौतम सिंह ने रातों रात छपवाकर भिजवाए थे। जीजी की अम्मा तो फूली नहीं समा रही थीं और कह रही थीं कि अरे देखा अम्मा, हम यहाँ सिर्फ कार्ड के बारे में सोचते ही रह गए और वहाँ गौतम सिंह ने रातों रात सारे कार्ड्स छपवा भी दिए, और हद तो ये कि ट्रक भर के कार्ड हमारे दरवाजे पर भिजवा भी दिए। सच में इसे ही कहते हैं खानदानी रईस होना। उनकी इस बात पर वहाँ बैठी दूसरी औरतें भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगीं कि एकदम ठीक बात कह रही है जीजी की अम्मा, ये शादी के कार्ड सब ना बहुत महंगा छपता है और हमने तो टीवी में सिनेमा स्टार सबकी शादी में देखा है कि कैसा कार्ड होता है। वो सब अपनी देहाती और गंवई बातचीत में डूबे हुए कह रहे थे कि टीवी वाले कार्ड में तो ऊपर सिर्फ कागज नहीं होता बल्कि नीचे एक बड़ी डीधा सा डिब्बा होता है जिसमें महंगी मिठाई और सोने चांदी की गणेश जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति साथ में रहती है, और हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जीजी की अम्मा, ये जो कार्ड आया है ना, ये कम से कम 2-2 हजार रुपए का एक कार्ड होगा। इसी गहमागहमी के बीच हवेली की होने वाली दुल्हन तेजस्वी वहाँ से गुजरती है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर दादी उसे टोकती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ तेजू बेटे, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तेजस्वी झट से अपने गुस्से को छुपाते हुए कहती हैं कि कुछ नहीं दादी, सब ठीक है। लेकिन दादी माँ कहाँ मानने वाली थी। वो प्यार से सहलाते हुए कहती हैं कि अरे ए तेजस्वी बेटा, क्या बात है, कुछ बताओगी भी। इतने सुख के दिनों में दिल पे गुस्सा नहीं रखते हैं, और ये देखो तुम्हारे भाई गौतम सिंह ने शगुन के साथ साथ ये शादी का कार्ड भी भेजा है, जरा देखकर बता तो सही कि ये कैसा है। दादी उस कार्ड की तारीफों के पुल बांधते हुए कहती हैं कि देखो ये कितना क्लासी है, सबसे अलग और सबसे महंगा है, बिल्कुल हमारी साख के मुताबिक। तेजस्वी उस कार्ड को देखकर एक ठंडी आह भरती है और भरे हुए मन से कहती है कि हाँ दादी, मेरी चॉइस जो है वो हमेशा सबसे अलग होती है, पर क्या फर्क पड़ीडीएचता है इन सब का। इनफैक्ट अब तो जिंदगी में किसी भी चीज का कहाँ कोई फर्क पड़ीडीएचता है। उसके लहजे में छिपा वो दर्द और नफरत तब और साफ हो जाती है जब वो आगे कहती है कि अब तो ना मेरे तेजस्वी सिंह होने का कोई वजूद बचा है और ना ही आपके बाहुबली नागेश्वर चौधरी होने का कोई खौफ रहा है, क्योंकि एक मामूली सी टीटी की लड्डदा दहकी ने बार बार मेरी इस शादी पे, मेरे वजूद पे सवाल उठाए हैं और आप लोग बस तमाशा देख रहे हैं। तेजस्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधे अपनी दादी और घर के बड़ीधों के सामने अपनी नफरत उगलते हुए कहती है कि आप लोग उसे हटा क्यों नहीं देते अपने रास्ते से, क्यों उसे इतनी ढील दे रखी है। तेजस्वी की ये जुबान और उसकी ये हिमाकत सुनकर वहाँ खड़िद्दे गुरु चौधरी का खून खौल उठता है और वो गुस्से में दहाते हुए कहता है कि ये क्या बोली तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात बोलने की। गुरु तेजस्वी की तरफ उंगली उठाकर साफ लफ्जों में चेतावनी देता है कि एक बात ना कान खोल के सुन लो तेजू, कानून की नजरों में वो लद्दद्दकी यानी रूहानी अभी भी हमारी पत्नी है और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। तेजस्वी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो गुरु की आंखों में आंखें डालकर पलटवार करती है कि अगर वो रिश्ता तुम तोड़ना चाहते हो ना, तो उसे यकीन क्यों नहीं दिलाते कि तुम अब उसके साथ नहीं रहना चाहते, तुम उसे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हो। गुरु अपने बेबस और लाचार दिल के गुबार को निकालते हुए चिल्लाता है कि हाँ तो और क्या करें हम, उसका भरोसा तोड़ने के लिए मैंने तो उसका वो पवित्र मंगलसूत्र तक अपने हाथों से तोड़ दिया, लेकिन अगर अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था तो इसमें भी हमारी कोई गलती है क्या। तेजस्वी इस बात पर और चिढ़ जाती है और कहती है कि